That's why News at 5। नीट री एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी बैन को दिल्ली हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। कोर्ट ने टेलीग्राम की याचिका खारिज करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को आईटी एक्ट के तहत प्लेटफॉर्म पर रोक लगाने का अधिकार है। सरकार के फैसले की समीक्षा कमेटी ने भी जांच की है और इसमें किसी तरह की जल्दबाजी या लापरवाही नहीं पाई गई। केंद्र सरकार ने 16 जून को टेलीग्राम पर 22 जून तक अस्थायी बैन लगाया था। सरकार का तर्क है कि नीट री एग्जाम से पहले टेलीग्राम के जरिए पेपर लीक और गलत गतिविधियों की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी नीट री एग्जाम से जुड़े मामलों पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई पहले से तय बेंच के सामने होगी। नीट पेपर लीक विवाद के बीच कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नीट से जुड़े तनाव और विवादों के कारण आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की है। अपने पत्र में दीपके ने दावा किया कि पिछले एक सप्ताह में 11 नीट अभ्यर्थियों ने आत्महत्या की है, जिनमें से 5 मामले पिछले 48 घंटे के भीतर सामने आए। परीक्षा प्रणाली में लगातार हो रही गड़बड़ियों से छात्रों का भरोसा कमजोर हुआ है और मानसिक दबाव बढ़ा है। कई परिवारों ने बच्चों की पढ़ाई के लिए बड़े शैक्षणिक ऋण लिए थे और अब वे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में विफलता का आरोप लगाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे या उन्हें बर्खास्त करने की मांग भी दोहराई है। 21 जून को होने वाली नीट री एग्जाम से पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने छात्रों के लिए खास संदेश जारी किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए केजरीवाल ने छात्रों को परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि वे तनाव को किनारे रखकर अपनी मेहनत पर भरोसा करें। उन्होंने छात्रों से शांत मन और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने की अपील करते हुए कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि छात्र शानदार प्रदर्शन करेंगे और भविष्य में अच्छे डॉक्टर बनेंगे। हेलो बच्चों, कैसे हो? संडे को नीट का एग्जाम है, तैयारी हो गई? मैं जानता हूं आप लोगों ने बहुत कुछ सहा है। एक महीने में 2-2 बार पेपर देना कोई हंसी खेल नहीं है। एक बार नीट का एग्जाम देने में नानी याद आ जाती है। पर वो वाली सारी बातें छोड़ो, अच्छे से अब मन लगा के पढ़ो। कुछ घंटे रह गए और बहुत काम दिमाग से, शांत दिमाग से पेपर दे के आना। आई एम वेरी श्योर यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। आप सब लोग बहुत अच्छा करोगे, नीट में पास होगे, अच्छे डॉक्टर बनोगे। आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। दिल्ली में 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। एक समय था जब थाना केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने का माध्यम माना जाता था। विवादों का समाधान थाने में होता था या फिर मामले वर्षों तक अदालतों में लंबित रहते थे। समय के साथ थानों की भूमिका अपराध नियंत्रण, जांच और अपराधियों को न्यायालय तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण हो गई है। गृह मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को ऐसा बनाया जाए जिससे देश के हर नागरिक को संविधान द्वारा दिए गए अधिकार आसानी से प्राप्त हो सकें। अगस्त 2019 से हमने एक अभियान शुरू किया था, आपराधिक न्याय प्रणाली के कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन, उसको समय अनुकूल बनाना, आधुनिक विज्ञान और तकनीक को इसका एक महत्वपूर्ण अंग बनाना और एफआईआर को लॉजिकल एंड तक, अपराधी को सजा कराने तक 3 साल तक पहुंचाना, 3 साल में सजा कराने की तक की व्यवस्था सुनिश्चित करना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज 56 साल के हो गए। अपने जन्मदिन के मौके पर राहुल गांधी दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ जन्मदिन मनाया। इस दौरान उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। राहुल गांधी को जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने शुभकामनाएं दी। खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी ने हमेशा कमजोर और वंचित वर्गों की आवाज उठाई है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर राहुल गांधी के पोस्टर लगाए गए, जबकि वाराणसी में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर का दुग्धाभिषेक किया। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।